Welcome to my NDT. Today my topic is magnetic particle testing. ठीक हो गया? Magnetic particle testing. मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग बेसिकली एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की एक टाइप है। नॉन इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ओपन टू द सरफेस डिफेक्ट को देखते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एंड सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के बारे में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बेसिकली ऐसी मैग्नेटाइजेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पास आउट होती है, जबकि सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर डायरेक्शन में जो है वो मटेरियल में से गुजरती है। ठीक हो गया? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ये बेसिकली हमें पता चलता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि जिस वर्क पीस की आपने किसी भी आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करें, आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है कि वो किस डायरेक्शन में पास आउट हो रही है। तो वहाँ पे आपने अपना थंब रखना है। थंब रखने के बाद आपको प्रॉपरली फील होगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो है ना वो पास आउट हो रही है। ठीक हो गया? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास योग टेक्निक होती है, दूसरी हमारे पास कॉइल टेक्निक होती है। ठीक है? सबसे पहले हम योग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। योग बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक हो गया? जिसके अंदर बेसिकली एक होती है कॉइल, एक कॉइल होती है। इसको पीछे से हम एसी या डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? एसी की मदद से हम मटेरियल के अंदर ओपन टू द सरफेस डिफेक्ट को देखते हैं, जबकि डीसी की मदद से हम इन मटेरियल के अंदर इंटरनल डिफेक्ट को भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ठीक है? इसके अंदर एक कॉइल होती है, इसके नीचे हमारे पास एक मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। एक तरफ उसके नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। इसको हम स्क्रूज की मदद से आपस में जोड़ते हैं। इसकी जो लेग होती हैं इसको हम प्रोब कहते हैं। ठीक है? इसको हम स्क्रू की मदद से आपस में जोड़ते हैं और हम इसको, ये बेसिकली मूवेबल होती है। जब हम इसको टेस्ट के दौरान अपने वर्क पीस के ऊपर, ताकि इजीली इसको एडजस्ट कर सके। ठीक हो गया? जब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो इस प्रोब के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। ठीक हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। उसमें बेसिकली ये चीज होती है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो पैरेलल क्रैक्स होते हैं वो बेसिकली हमें नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी किस्म की लीकेज नहीं होती। ठीक है? तो हमें इसके पैरेलल डिफेक्ट नहीं नजर आएंगे, बल्कि इसके परपेंडिकुलर जो भी डिफेक्ट होगा वो हमें उसकी क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक हो गया? उसके अलावा इस वर्क पीस को हमने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करनी होती है, उसको सबसे पहले हमने पैरेलल चेक करना होता है, फिर उसको परपेंडिकुलर चेक करना होता है, ताकि दोनों तरफ से मैग्नेटाइज हो जाए और हमारा जो डिफेक्ट है वो विजिबल हो जाए। ठीक हो गया? ये बेसिकली हमारे पास मैग्नेट होता है। मैग्नेट के एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। मैग्नेट के एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और एक पैटर्न एंगेज करती हैं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जहां पर क्रैक मौजूद होगा, वहां पे क्या होगा, ये हम मैग्नेटिक पार्टिकल अप्लाई करेंगे, वहां पे क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा और हमें हमारा जो डिफेक्ट है वो हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक हो गया? और हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो करते हैं वो ओनली सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास दूसरी तकनीक है। दूसरी तकनीक में हमारे पास कॉइल टेक्निक होती है। आपको पता है जब हम कॉइल में से करंट गुजारते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाती है। हम वर्क पीस को अंदर कॉइल को प्रॉपर्ली टर्न कर देते हैं, उसमें से फिर हम क्या करते हैं, करंट को पास आउट करवाते हैं। ठीक हो गया? करंट को पास आउट करवाते हैं और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पास आउट होती है। उसके बाद हम मैग्नेटिक पार्टिकल को
मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान स्प्रे करते हैं या रखते हैं, तो जहाँ कहीं पे भी डिफेक्ट होगा, कहीं पे परपेंडिकुलर डिफेक्ट होगा, वो वहां पे आके विजिबल हो जाएगा। ठीक हो गया, वो वहां पे आके विजिबल हो जाएगा। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये आपको कहाँ में मिलेगी, एजमी सेक्शन 5 आर्टिकल 7 में इसकी कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताई गई है। उसके अलावा हमारे पास है SE 709, ठीक है, SE 709 हमें कंप्लीटली गाइड करता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में। और ये होता है एडमी सेक्शन 5 के अंदर आर्टिकल 25 SE 709 कंप्लीटली हमें मैग्नेटिक पार्टिकल का प्रोसीजर, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एडमी सेक्शन 8 में मिलेगा हमें। उसके अलावा इसकी एक्सप्लेनेशन, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें हमारे पास मटेरियल को कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास पाई गेज, उसके अलावा वेट लिफ्टिंग मॉड्यूल और बाकी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होता है SE 709 में। ठीक है, ये बेसिकली दो टेक्निक होती हैं, योक टेक्निक और कोल्ड टेक्निक। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ये वाली टेक्निक यूज होती है क्योंकि इसमें हम अपने योग की लेग को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी आउटर बॉडी होती है वो बेसिकली इंसुलेटर मटेरियल से बनी होती है। इसको हम प्रॉपर तरीके से हम इसको वर्क पीस के दरमियान रख के एडजस्ट करके उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।